नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में किसके हाथों जाएगी कमान बिहार की, इसे लेकर बहुत बड़ा सवाल इस वक्त देखने बना हुआ है, सस्पेंस बरकरार है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन की आहट अब साफ सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश आज दोपहर 12:15 पर राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और इसी के साथ सियासी घटनाक्रम ने रफ्तार पकड़ ली है। और सूत्रों की माने तो पटना लौटने के बाद नीतीश कुमार कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। यानी कि बिहार में अब एनडीए सरकार की कमान अब बीजेपी के हाथ में आने की पूरी तैयारी हो गई है। और इधर दिल्ली में बीजेपी का बड़ा मंथन शुरू हो चुका है। यानी कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला करने के लिए कोर ग्रुप की अहम बैठक भी आज बुलाई गई है और इस बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद होंगे, विजय सिन्हा समेत कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा श्रेयसी सिंह को भी खास तौर पर दिल्ली बुलाया गया है। साथ ही बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे जैसे दिग्गज नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी कि दिल्ली में आज बिहार की नई सियासी तस्वीर की रूपरेखा तैयार होने जा रही है। आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, किस चेहरे पर अंतिम मुहर लगेगी, यह फैसला अब बेहद करीब है और पूरे राज्य की नजर इस वक्त टिकी हुई है दिल्ली पर। यानी कि दिल्ली में बैठक होगी, बैठक में क्या फैसला होता है इस पर सबकी निगाहें। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने जा रहे हैं। दोपहर 12:15 का समय है जब शपथ लेंगे सीएम नीतीश कुमार और शपथ लेने के बाद ही अटकलें ये तेज हो गई है कि हो सकता है कि 13 अप्रैल के बाद वो सीएम पद से भी इस्तीफा दे दे। बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया अब तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां आज सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, तो दूसरी तरफ अब जब बीजेपी कोर कमेटी की जो है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और इस बैठक में आज तय किया जाएगा कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। माना जा रहा है कि आज इस पर एक लंबी चर्चा होगी, इसके बाद अंतिम फैसला भी लिया जाएगा बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले आज का दिन देखिए बहुत अहम बिहार की सियासत के लिए, क्योंकि दशकों बाद यानी कि 2 दशक के बाद ऐसा होगा जब सीएम चेहरा बिहार में बदलने जा रहा है। क्योंकि अब तक अगर बात करें 20 सालों से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही बिहार की सत्ता में रहे हैं, चाहे पार्टी किसी की भी हो, किसी भी पार्टी में रहे हो, लेकिन कमान सीएम की नीतीश कुमार के हाथ में ही रही है। लेकिन अब बिहार की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यानी कि बिहार की सत्ता से अब केंद्र की सत्ता की ओर रुख कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। मनोहर केसरी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, बहुत कम समय 12:15 का समय है जब नीतीश कुमार शपथ लेते हुए नजर आएंगे राज्यसभा के सदस्य के तौर पर। उससे पहले क्या हलचल देख पा रहे हैं और क्या तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही है दिल्ली के अंदर? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और हलचल तो तेज है। तेज इस सिलसिले में है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कल जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, जब उनसे हम लोगों ने सवाल पूछा कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा या फिर जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा, तो इस पे उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नया पे हम जिम्मेवारी सौंप सकते हैं, इस तरह के जवाब देते हुए नजर आए थे नीतीश कुमार, चाहे पाकिस्तान की बात हो या दिल्ली की बात हो। सबसे बड़ी बात है कि अब नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि अब हम यहीं रहेंगे। कहने का मतलब है वो सेंटर की अब राजनीति करेंगे। राज्यसभा सदस्यता करीब 12:15 वो संसद भवन में उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं सीपी राधाकृष्णन, वो शपथ दिलाएंगे और वो राज्यसभा के सदस्य आज हो जाएंगे आधिकारिक तौर पर। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज बीजेपी की ओर से एक बड़ी बैठक बीजेपी नेताओं की होनी है। वहीं जेडीयू के बड़े नेता, चाहे हम कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की बात करें, विजय चौधरी की बात करें, वो दिल्ली में मौजूद हैं।
और नीतीश कुमार की भी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई शेड्यूल ऐसा है नहीं। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी के भी नेता दिल्ली में मौजूद हैं और नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ भी बैठक देर शाम होगी और ऐसे में फैसला लिया जाएगा, क्योंकि खबर यह है कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद बीजेपी बिहार में जैसे इस्तीफा देंगे बिहार में विधानसभा भंग हो जाएगी, नई सरकार का गठन होगा। तो नई सरकार का गठन होगा तो मुख्यमंत्री कौन होंगे, नए चेहरे भी कुछ शामिल हो सकते हैं, पुराने चेहरों को भी रिपीट किया जाएगा। तो इससे 1 से 2 दिन में जो है बिल्कुल कई सवाल हैं। और मनोहर, मैं आपके पास लौटूंगी। जो आप जानकारी दे रहे थे बैठक को लेकर वो जरा दर्शकों को बता दें। इसी से जुड़ी बड़ी खबर दर्शकों को बताएं कि दिल्ली में आज बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है और नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। शाम को बैठक होगी, दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सत्ता परिवर्तन को लेकर अब सियासी मंथन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आज बिहार की सियासत में देखिए बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इसी के साथ ही आज लगभग ये माना जा रहा है कि तय हो जाएगा कि आखिर बिहार की कमान किसके हाथों में जा सकती है, क्योंकि बिहार के बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और इसी के साथ ही आज सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज बीजेपी की ओर से लगभग ये तय कर लिया जाएगा कि आखिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री बिहार का। लेकिन सबसे पहले आइए आपको बताते क्या अहम जानकारी है आज दिल्ली से जो सामने आ रही है, जिसमें देखिए बिहार को लेकर आपको बता दें कि हलचल बहुत ज्यादा है क्योंकि दिल्ली में मंथन होना है। बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की अहम बैठक आज होगी और नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज जो है चर्चा तेज होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर कवायद अब नई सरकार की तेज हो गई है, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में अहम फैसला लिया जा सकता है। वहीं अंतिम मुहर की बात करते हैं तो ये अंतिम मुहर कब लगेगी, जब बीजेपी संसदीय बोर्ड इसे लाया जाएगा और ऐसे में माना जा रहा है कि आज एक लंबी चर्चा होने वाली है। एक अंतिम जो फैसला होता है ना कि मिल बैठकर चर्चा करनी है, एक नाम पर सहमति जतानी है, तो आज इस बैठक में ये होता हुआ नजर आएगा। और इसी बीच आपको ये बता दें कि सीएम फेज के दावेदार कौन कौन है, क्योंकि कई नाम हैं जो इस वक्त चर्चाओं में चल रहे हैं। कौन कौन से नाम है आइए जल्दी से बता देते हैं। देखिए ये तो हम आपको बता रहे हैं कि बैठक आज होगी बीजेपी कोर ग्रुप की, लेकिन सवाल यह है कि आखिर चेहरा कौन है जिसे लेकर बिहार में इस वक्त काफी चर्चाएं चल रही है और कई नाम है जिसमें सीएम फेज के दावेदार की बात करते हैं तो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, मौजूदा डिप्टी सीएम और संगठन में इनकी एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा मंगल पांडे की बात करते हैं तो सीनियर नेता है, संगठन और सरकार का इनका एक लंबा अनुभव है। इसके अलावा दूसरे डिप्टी सीएम यानी कि विजय कुमार सिन्हा और अनुभवी हैं और सीनियर नेता भी हैं। इसके अलावा देखिए संजय सरावगी यानी कि प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा दावेदारों में इनका भी नाम शामिल है। इसके अलावा दिलीप जायसवाल मंत्री हैं और संगठन में इनकी भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा श्रेयसी सिंह यानी कि मंत्री हैं, युवा चेहरा हैं और खेल जगत से भी इनका देखिए अच्छा खासा ताल्लुकात है और ऐसे में आपको बता दें कि सबसे प्रबल दावेदार कोई है तो वो है सम्राट चौधरी, लेकिन देखना होगा कौन होगा चेहरा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, बिहार में सीएम फेस पर मंथन से पहले हंगामा शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार बीजेपी ऑफिस के बाहर पोस्टर फाड़ा गया है। ये बहुत बड़ी खबर। एक तरफ देखिए बातचीत सीएम चेहरे को लेकर दिल्ली में, लेकिन उससे पहले हलचल बिहार में भी सम्राट चौधरी सीएम बनाने वाला पोस्टर फाड़ दिया गया है लोगों में। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रही है, तस्वीर सामने आ चुकी है। ये देखिए बिहार से तस्वीर सामने आ रही है। ये बीजेपी का पोस्टर है और इसे देखिए फाड़ते हुए यहाँ पे जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है फिर से एनडीए सरकार और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ पे नितिन नवीन की तस्वीर है और इसी पोस्टर में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का भी, ये देखिए सम्राट चौधरी इसके अंदर नजर आ रहे होंगे और इस पोस्टर का जो हिस्सा है उसे फाड़ दिया गया है। ये हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी जब ये खबर सामने आई थी कि राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है नीतीश कुमार को, तब भी हमने हंगामा देखा था, उस वक्त हुआ था। और एक बार फिर जब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो रही है तब भी ये तस्वीर सामने आ रही है। मनोहर केसरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोहर, एक तरफ तो लगातार देखिए हलचल इस वक्त हम बिहार से लेकर दिल्ली तक देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच हंगामे की तस्वीर भी सामने आ रही है। चलिए ठीक है मनोहर, मैं आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये जो हंगामा हो रहा है ये कौन है जो पोस्टर फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? नाराजगी क्यों, किस बात की?
देखिए, पोस्टर फाड़ने वाले बीजेपी के ही गार्ड हैं। बीजेपी के कार्यालय में जो गार्ड काम करते हैं वही पोस्टर फाड़ रहे हैं। और बीजेपी का ये मानना है कि अभी कुछ चीजें तय नहीं हुई, इसलिए किसी का नाम नहीं रह सकता है। रविदास समाज के एक नेता हैं, उनकी ओर से पोस्टर लगाया गया था। और जैसे ही इस पे नजर पड़ी, जैसे ही लोग इसको देखना शुरू किए, वैसे ही बीजेपी के कार्यालय में जो गार्ड हैं, यानी उनको अंदर से नेताओं का आदेश मिला कि इस पोस्टर को फाड़ दीजिए, और उन्होंने आनन फानन में ये पोस्टर फाड़ दिया है। विशेष बात यह है कि बीजेपी कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहती है जिससे कोई गलत संदेश जाए, जिससे कोई गलत चीजें जाएं, और इसीलिए पोस्टर जो है वो फाड़ दिया गया है। और विशेष बात चीजें ये हैं कि जिस तरह से अब पूरी कवायद जो है वो दिल्ली में हो रही है, यानी दिल्ली में बैठक भी हो रही है, दिल्ली में नाम ही तय होना है, लेकिन अंतिम मुहर की जो बात है, अंतिम मुहर लगेगी यहां पर। चूंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, दिल्ली से लोग आएंगे, और यहां पर विधानमंडल दल की बैठक होगी बीजेपी के, और उसी में नेता के नाम पर फाइनल मोहर लगेगी, जो बाद में एनडीए का नेता बनेगा, यानी कि जो 5 दल शामिल है यहां, उसका नेता बनेगा। और ये कहा जा रहा है 14 तारीख वो होगी, 14 तारीख को ये सब चीजें हो जाएंगी, और 15 तारीख को जो है नई सरकार यहां पर सत्ता में आ जाएगी। विशेष बात यह है कि अब जो गांधी मैदान है उसको खाली कराया गया है, गांधी मैदान को आरक्षित कर दिया गया है, यानी कि गांधी मैदान अब किसी के लिए बुक नहीं होगा। और साफ तौर पे है, ये संकेत है कि जो नई सरकार बननी है वो गांधी मैदान में ही बनेगी, क्योंकि पहली बार इतिहास में, पहली बार हो रहा है बिहार के इतिहास में कि बीजेपी का सीएम बन रहा है, और बीजेपी का सीएम बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी पूरी तरह से इस जो मौका आएगा, जो समय आएगा, उसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करना चाहेगी। और यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले जब शपथ हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो वो भी गांधी मैदान में शपथ हुई थी, और नए सीएम की शपथ एक बार फिर से मैं चाहूंगी, एक बार जरा ये क्लियर कीजिए, जो आपने बताया कि जो ये पोस्टर हटाए जा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए हटाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से गलत मैसेज ना जाए, यानी कि हंगामे की कोई बात नहीं है बिहार के अंदर। जी, हंगामे की बात नहीं है। ये बात ये है कि रविदास समाज के कुछ नेता हैं, उनकी ओर से पोस्टर लगाया गया था, और ये बीजेपी ये मानती है कि अति उत्साह है। हम आपको घटना बताना चाहते हैं, तो 2015 की घटना है। उस समय बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, और जेडीयू और आरजेडी मिलकर चुनाव महागठबंधन के रूप में लड़ रही थी, उनके साथ कांग्रेस भी थी। और तब ये चीजें हुई थी कि बीजेपी के नेता जो है अति उत्साह में आ गए। अभी राष्ट्रीय जो कहे कि नेता बन गए हैं संजय मयूख, और उन्होंने आकर जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी, उसी समय बीजेपी आगे चल रही थी, और उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, और उस समय हंगामा हुआ था। और उसके बाद से ही बीजेपी जो है, चूंकि उस समय बुरी तरह से हारी थी बीजेपी, और उसी के बाद से अब बीजेपी में जश्न तभी मनाया जाता है जब सब चीजें कंफर्म हो जाएं, यानी कि सब चीजें ऑफिशियल सामने आ जाएं। हम लोगों ने पिछला चुनाव भी देखा था कि 12 बजे के बाद जब ये तय हो गया कि नहीं, बीजेपी बड़ी मेजॉरिटी से आ रही है, एनडीए बड़ी मेजॉरिटी से आ रही, तभी वहां जश्न शुरू हुआ। कोई भी जश्न मनाने आता था तो उसको रोक दिया जाता था कि नहीं, अभी आप जश्न मत मनाइए, अभी तो अर्ली स्टेज है। और ये बीजेपी लगातार आगे पालन करती हुई जा रही है, और लगता है कि इसी वजह से जो पोस्टर है वो फड़वाया गया। ठीक है, कुल मिलाकर ये समझे कि अगर कोई अंतिम फैसला इस वक्त लिया जा रहा है, उससे पहले किसी भी तरीके से कोई संशय पैदा ना हो, इसे लेकर यहां पर यह कदम उठाया गया है। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए। मनोहर भी हमारे साथ बने हुए। मनोहर, देखिए ये तो तय है कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा, क्योंकि खबर यह भी सामने आ रही थी कि हो सकता है कि जेडीयू से भी हो, लेकिन अब यह कंफर्म है कि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री चेहरा होगा। लेकिन नाम बहुत सारे चल रहे हैं, प्रबल दावेदार सम्राट चौधरी का चल रहा है। आप दिल्ली में मौजूद हैं, बिहार नेताओं की वहां पर मौजूदगी है, क्या सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी मिल रही है? क्या वाकई में सम्राट चौधरी या फिर चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं बीजेपी की ओर से? देखिए, जो बिहार से खबर आई है, और जिस तरह से आज कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बीजेपी हर वक्त चौंकाने वाले नाम देती है। हालांकि सम्राट चौधरी जो है सो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, नंबर 1 पे चल रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, ये भी क्यास लगाया जा रहा है, इस तरह की भी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है कि जिस तरह से महिला आरक्षण संशोधन बिल लाने वाले, कहीं बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री तो बिहार में नहीं बनाने जा रही है। तो ये कई चीजें हैं, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में देखा नया नाम, और मैंने राजस्थान में देखा कि नया नाम आकर के थर्ड बेंचर जो होते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे में ये अभी कहना जल्दबाजी होगा कि आखिरकार बीजेपी किस नाम को देती है। लेकिन कई नामों को लेकर के मंथन चल रहा है पार्टी के अंदर, और इसके साथ साथ आज जब बैठक होगी, बैठक में एक मुहर लगेगी, उसके बाद आगे आला नेता इस पे जो है हरी झंडी दिखलाएंगे। जी
बिल्कुल, आला नेताओं की तरफ से अब किस नाम पर हरी झंडी दिखाई जाती है इसका इंतजार करना होगा। लेकिन शैलेंद्र, देखिए लंबे समय से आप बिहार की राजनीति को कवर कर रहे हैं, ऐसे में इस वक्त क्या तस्वीरें बिहार से सामने आ रही है? खास करके देखिए अब तो ये भी खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से मनोहर ने भी कहा कि हो सकता है कि किसी महिला के नाम पर भी मुहर लग जाए, क्योंकि बीजेपी कब क्या फैसला ले कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बिहार के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? बिहार में कौन से ऐसे नाम है जिसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा चल रही है? देखिए, साफ तौर पे बीजेपी क्या फैसला ले ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर बिहार की स्थिति डिफरेंट है। बीजेपी 88 सीटों पर है, तो जो उसकी सहयोगी जेडीयू है वो उसके भी 85 विधायक हैं। यानी कि यहाँ कोई फैसला होगा तो मिल बैठकर ही होगा, मिल बैठकर ही चीजें होंगी। और आपको ये भी बताएं कि एक सवाल और ऐड करना चाहूंगी इसमें, इसके बाद आप बताइएगा कि अगर सीएम चेहरे जिसका भी नाम होता है, इस वक्त मौजूदा स्थिति में बीजेपी किन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सीएम के चेहरे के नाम का ऐलान करेगी? देखिए, लव कुश का जो समीकरण है वही समीकरण बना रहे, लव और कुश, यानी कि जो सम्राट चौधरी हैं वो सीएम बनेंगे और जो सीएम के बेटे हैं निशांत कुमार वो डिप्टी सीएम बनेंगे, ये तय है। इसमें कहीं से कोई चीजें नहीं। और दूसरी चीज ये है, जो भी बैठकें चल रही हैं तमाम औपचारिकताएं और होती हैं सीएम के अलावा, क्योंकि सीएम फेस उसी दिन तय हो चुका था। और ये इंडिया न्यूज ने पहले भी बताया था, जिस दिन नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे थे उसी दिन ये तय हो गया था। यानी कि जब ये फैसला हुआ दिल्ली दरबार में जब फैसला हो रहा था कि नीतीश कुमार को राज्यसभा आना है, तो उसी समय यह भी सवाल उठाया गया जेडीयू की ओर से कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा और आपका मुख्यमंत्री होगा तो किन किन नामों पर। उसी समय नामों की चर्चा हुई थी और उसी समय तय हो गया था कि सम्राट चौधरी जो हैं, दोनों तरफ से कंसेंसस बना था, क्योंकि साफ तौर पे है बीजेपी जो है वो अपनी तरफ से नहीं कर सकती। ठीक है, सम्राट चौधरी प्रबल दावेदार, इंतजार करना होगा बैठक में किस नाम पर मुहर लगती है, हरी झंडी आखिर किस नाम को मिलती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।